वो डील हुई थी F414 इंजन्स, जो कि मार्क 2 है, जो तेजस का एडवांस वर्जन है। उसके लिए पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब उनके मुंह में आ रहा है पानी और वहां पे हो रही है हलचल। बहुत दुनिया में कम देश हैं जिनके पास अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन्स हैं। 5-6 देश होंगे मुश्किल से जिनके पास अपना जेन्युइन इंजन है। मार्क 2 जो है तेजस का एडवांस वर्जन है, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्तों 36 आ गए, यानी कि 2 स्क्वाड्रंस, एक अंबाला में, एक हाशिमारा में, राइट? वन ऑन द वेस्ट, वन ऑन द ईस्ट। वेयर इज SU-35? आपने क्यों नहीं डाला? दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है, फिर से ये मेरा अनुमान है जो कि गलत हो सकता है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि इंडिया इज स्लोली एंड स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम रशियन इक्विपमेंट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे तेजस की फोटो क्यों लगा रखी है। 2 बहुत बड़ी खबरें हैं जिसका विश्लेषण मैं आज आपके लिए करूंगा। दोस्तों पहली खबर तो ये है कि शायद जो इंजन्स हैं, जो GE के इंजन्स हैं, वो वापस आए, वापस मिलें और फिर से तेजस उड़े। आपको पता है मोदी जी गए थे, पिछले ही साल गए थे US, और वहां पे GE के टॉप मैनेजमेंट के साथ, जो बाइडेन के साथ बैठे। वो डील हुई थी F414 इंजन्स, जो कि मार्क 2 है, जो तेजस का एडवांस वर्जन है उसके लिए। लेकिन एक F404 भी है जो उसके पहले वाला वर्जन है, उसकी क्या कहानी है। और दूसरी खबर है कि भारत हो सकता है, अफवाह का बाजार बहुत गर्म है, कि भारत कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा टेंडर एयरक्राफ्ट का मार्केट में ला सकता है। 114 एयरक्राफ्ट, लगभग 7 स्क्वाड्रंस बनती हैं, 7 स्क्वाड्रंस। अचानक भारत एक इतना बड़ा ऑर्डर देगा। पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब उनके मुंह में आ रहा है पानी और वहां पे हो रही है हलचल। तो दोस्तों चलते हैं और मैं बताता हूं कौन सी 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हैं एयरक्राफ्ट को लेके, यानी कि इंडियन एयरफोर्स को लेके बहुत बड़ी न्यूज है। दोस्तों ये है GE F404 का इंजन। ये तेजस मार्क 1 के लिए तय था ये इंजन, और इसके चलते ये GE का मैन्युफैक्चर्ड इंजन है दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं GE। और इस इंजन के चलते, क्योंकि भारत के पास एयरक्राफ्ट की, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए भारत ने बोला कि साहब GE से हम इंजन लेते हैं, बढ़िया शानदार इंजन हैं, और एक बार आ जाएगा तो फिर तेजस अपने आप उड़ जाएगा। धीरे धीरे भारत अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके खुद का भी इंजन बना लेगा। दोस्तों भारत में पहले से प्रॉब्लम रही है मैन्युफैक्चरिंग की, कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं। अब जाके थोड़ा सा मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने चाबी दी है, तो अब सब लोग दौड़ रहे हैं, यार यहां से ये लो, यहां से ये लो। लेकिन इंजन बनाने का जो हम सोचते हैं ना, इतना आसान नहीं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत दुनिया में कम देश हैं जिनके पास अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन हैं। 5-6 देश होंगे मुश्किल से जिनके पास अपना जेन्युइन इंजन है, राइट? मैं आपको और एयरक्राफ्ट के बारे में भी आज बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज GE F404, और ये था आपका तेजस मार्क 1 के लिए। दिस इज द तेजस मार्क 1 दोस्तों। यहां पे इंजन की स्पेसिफिकेशंस मैंने दे रखी हैं। मैं ज्यादा इसके बारे में मैं आपको आई विल नॉट डिस्कस टू मच अबाउट दिस, क्योंकि काफी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, आप लोग बोर हो जाएंगे सुन के। लेकिन असली मैटर ये है। अब दोस्तों इस स्लाइड में देखिए, ये इंजन है, ये F404 है GE का इंजन, और ये तेजस मार्क 1 के बारे में मैं बताऊंगा। ये इंजन की फोटो इसलिए लगा रखी है क्योंकि इसी की वजह से मार्क 1 उड़ता है। अब ये देखिए साहब, 2006 में, यहां से 18 साल पहले ले जा रहा हूं मैं आपको, 2006 में 40 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर करा था इंडियन एयरफोर्स ने कि साहब 40 जहाज दे दो। आज तक 18 साल के बाद सिर्फ 36 डिलीवर्ड हुए हैं, और 4 जो इनके हैं ये बैलेंस है, अभी तक नहीं दिया, 18 साल हो गए। यहां पे 2021 में एडिशनल ऑर्डर दिए थे 83 तेजस के। 2021 में IAF ने ऑर्डर दिया, इंडियन एयरफोर्स ने बोला साहब स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी कम हो रही है। इसके अलावा 2024 में 97 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर और दे दिए इसके ऊपर। अब हुआ यह है कि साहब ये इंजन हमारे पास है नहीं, और अमेरिका कभी इंजन देता है, कभी इंजन रोक देता है। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो डील है ना, ये $716 मिलियन की 99 यूनिट्स। ये क्या है यूनिट्स? आर वी टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट इंजन्स। ये इंजन का खेल है,
पूरा, ठीक है ना। और यहां पे डिलीवरी होनी थी मार्च 2023 में जब इंजन आते तो फिर तेजस डिलीवर होता हमारे पास फाइटर जेट, राइट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंजन्स नाउ। ये पूरा जो खेल है दिस इज अबाउट इंजन्स। एक्सपेक्टेड डिलीवरी आप ये कह रहे हैं मार्च 2025 में है, यानी कि मार्च 2023 में आनी थी, यानी कि 2 इयर्स इसका डिले है भाई, 2 साल का डिले चल रहा है। एंड इंडिया में इंपोज पेनल्टी, इंडिया ने बोला है कि साहब अगर तुमने नहीं दिया तो हम पेनल्टी इंपोज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि आप इस तारीख तक आप डिलीवर करेंगे, वो नहीं कर पा रहे, इंडिया ने बोला अब हम पेनल्टी आपके ऊपर लगाएंगे। यहां पे कह रहे हैं कैटेगरी बी इंजन के साथ तेजस डिलीवर होंगे। लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर मतलब इस साल में ही कुछ तेजस डिलीवर होंगे, लेकिन कैटेगरी बी इंजन के साथ। अभी कैटेगरी बी इंजन क्या होते हैं देखिए साहब, नीचे मैंने लिख दिया, कैटेगरी बी इंजन आर रिजर्व इंजन्स व्हिच मे हैव बीन यूज्ड इन द पास्ट और दोस दैट केम इन एंड रिमेन्ड अनयूज्ड एज पार्ट ऑफ एन अर्लियर डील विद द अमेरिकन एयरक्राफ्ट। यानी कि या तो आपने इंजन पहले लिया और आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं करा, ऐसा होता है ना, आपने इंजन लिया, इंजन पड़ा हुआ है, मॉथबॉल होकर पड़ा हुआ है, बड़े प्यार से ध्यान से उसके ऊपर ऑयल वॉयल लगा के कपड़ा वपड़ा डाल के कवर करके उसको रख दिया आपने कि खराब ना हो इंजन। या तो वो है, या फिर ये है कि जिसको पहले से इस्तेमाल करा हो उसकी सर्विसिंग करके उसको ऐसे रख दिया हो, वो चालू हालत में है उसी को लगाएंगे, लेकिन कुछ करके ये कुछ तेजस उड़ाएंगे। दोस्तों ये देख लीजिए, मोदी जी बैठे हैं जो बाइडेन के साथ, ये उनकी विजिट है, 2023 जून की विजिट है। और यहां पे आप देख रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जो हैं एच लॉरेंस कल्प जूनियर, उनके साथ इनकी बातचीत चल रही है, डील चल रही है, हाथ मिला रहे हैं मोदी जी। ये जो डील थी किस बात, ये वही इंजन है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसका आज की तारीख में अखबार में ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये 2023 की डील है। अब अगली स्लाइड पे चल के मैं आपको बताऊंगा खेला क्या चल रहा है। अब दोस्तों ये जो हमने F404 की बात करी वो तो हो गया मार्क 1। मार्क 2 जो है तेजस का एडवांस वर्जन है, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये देखिए साहब, ये GE414 है, दिस इज फॉर मार्क 2 तेजस, लेकिन यही इंजन जो है कई सारे और एयरक्राफ्ट चलाता है। ये सब बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट, ये 600 से ज्यादा फ्लाई कर रहे हैं यही इंजन का इस्तेमाल करके। आप ग्राउलर देखिए, ग्राउलर फ्लाई कर रहा है, 150 से ज्यादा नंबर्स हैं इसके, यही इंजन इस्तेमाल करके। सैप का जो ग्रिपिन है, ग्रिपिन भी वन ऑफ द फाइटर्स है, जो मैं आगे चल के ग्रिपिन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि ये क्यों इस डील में है और वो क्या देना चाह रहा है भारत को। ये सैप ग्रिपिन ये भी है, ये भी यही एयरक्राफ्ट का इंजन इस्तेमाल करता है। ये जो है ये स्वीडन का एयरक्राफ्ट है, राइट, लेकिन इंजन अमेरिकन है। कई लोग ये कहते हैं साहब कि आप तेजस इंडिया में बनाया लेकिन इंजन आपके पास नहीं है। इंजन होना चाहिए, जब तेजस भारत का एयरक्राफ्ट है तो भारत में इंजन बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इंजन नहीं बना रहे, वी आर नॉट द ओनली वंस। स्वीडन जो है जिसका एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग काफी एडवांस्ड है, ग्रिपिन इज अ वर्ल्ड नोन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इवन देयर इंजन्स आर कमिंग फ्रॉम GE। ये GF 414 ये लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये KF-21 है, KF-21 ये भी साउथ कोरिया का है, इसके भी 120 से ज्यादा नंबर बन चुके हैं, दे आर फ्लाइंग, बट ये भी GE F404। सो साउथ कोरिया भी आप देखें ये भी यही इस्तेमाल कर रहा है इंजन। और एंड में आता है मार्क 2 तेजस, जिसका हम नाम ले रहे थे। ये कह रहे हैं 100 से ज्यादा बनाएंगे, मोर देन 100 2026। मुझे नहीं लगता कि ये 2026 की टाइमलाइन ये मीट कर पाएंगे। इनका मार्क 1 ही नहीं हो पा रहा अभी पूरा यार। मार्क 1 पूरा होगा तब मार्क 2 में जाएंगे, एडवांस वर्जन आएंगे। अभी F404 नहीं आ रहा, F404 ही नहीं आ रहा, F414 जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन ठीक है, दैट इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन। तो मैं मोदी जी की फोटोग्राफ दिखाई थी, इसीलिए मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाई थी दोस्तों। अब दोस्तों छोटी सी कहानी, ये फ्रांसो होलांद हैं, राष्ट्रपति फ्रांस के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, ये मोदी जी के साथ हाथ मिला रहे हैं। मोदी जी गए थे जब पहली बार इन्होंने शपथ ली थी 2014 में, उसके बाद गए थे ये, आफ्टर ही टुक दी ओथ, आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम ही वेंट टू फ्रांस। और वहां पे उन्होंने बात करी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि साहब हमारी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है तो बिल्कुल फॉल कर रही है, आप प्लीज कुछ करें। तो इनिशियली 126 फाइटर एयरक्राफ्ट का एक जिसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट करा गया था।
126। इसको कहते थे MMRCA मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका नाम दिया था इस पूरी डील का, और बोला था कि 126 खरीदेंगे। अब ये 126 का ये 2007 से मैटर चल रहा था दोस्तों, 2007 से मैटर चल रहा था। ये 2012-13 में 12 में हुआ कुछ इनका फाइनल कि अच्छा ये खरीदेंगे, फिर वो डील फॉल थ्रू कर गई कॉस्ट के ऊपर। फिर साहब एक और कंट्रोवर्सी हो गई कि हैल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाना उसको था, राइट, लेकिन उसने बोला कि बनाएंगे तो हम, लेकिन जिम्मेदारी क्वालिटी के लेगा रफेल ने बोला भाई अगर तुम बनाओगे तो तुम जिम्मेदारी लोगे। ये काफी सारे मैटर डिस्कस हुए थे पहले, और उसके बाद ये डील हो गई खत्म। जब डील हो गई खत्म तो फिर इंडियन एयरफोर्स आई, और इंडियन एयरफोर्स ने फिर सरकार को बोला कि सर ये तो वही बात हो गई, बैक टू स्क्वायर वन, हमारे पास अभी भी जहाज नहीं है, ये इतना 2007 से खेला चल रहा है, कब खत्म होगा। तब मोदी जी ने उस वक्त ये फैसला करा कि 36 राफेल खरीदो, जो आ गए 36 के 36। इंडिया ने चेक काटा, दिया, बोला भाई लाओ तुम। ये वाली डील हो गई कैंसिल, और इसके एवज में 36 राफेल भारत में आ गए। तो दोस्तों 36 आ गए, यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स, एक अंबाला में एक हाशिमारा में, राइट, वन ऑन द वेस्ट वन ऑन द ईस्ट। लेकिन अभी भी आपके काफी स्क्वाड्रन्स हैं जो कि फेज आउट होने वाले हैं कुछ समय के बाद दोस्तों, राइट। और मिग 21 बाइसन का तो लगभग फेज आउट ही हो गया, लगभग कुछ महीने के बाद दे नो लॉन्गर बी सीन, और उनकी लास्ट फ्लाइट भी हो गई कई कई स्क्वाड्रन्स की। तो बाकी आपके और भी जहाज हैं विच आर गेटिंग फेज्ड आउट स्लोली एंड स्लोली। यू वेरी क्विकली नीड योर फाइटर जेट्स इन ऑर्डर, और ये फाइटर जेट्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ये आपको अप रखनी है, राइट। 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 42, दैट इज द ऑथराइज स्ट्रेंथ। आपकी है 30-31, अभी और कम हो जाएगी, तो आपको इसको बढ़ाना है, इसलिए बातें चल रही हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया राफेल, 36 आ गए, मैंने बताया 2 स्क्वाड्रन ही आ गई। अब दोस्तों ये जो 4 एयरक्राफ्ट है ना, ये जो 114 की फाइटर जेट्स की डील है, ये कंप्लीट नहीं है। स्लाइड में आपको पहले बता दूं। अब आप बोलेंगे साहब इसमें आपने F-18 सुपर हॉर्नेट डाल दिया, आपने F-15 डाल दिया, F-21 डाल दिया, ग्रिपेन आपने डाल दिया, राफेल कहां है? क्या भारतीय एयरफोर्स राफेल से नाखुश है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नाखुश नहीं है दोस्तों। उनको बहुत अच्छा लग रहा है राफेल, और राफेल बहुत बढ़िया काम भी कर रहा है। लेकिन फिर मैंने नाम क्यों नहीं डाला अगर राफेल बहुत बढ़िया काम कर रहा है? कारण यह है कि इंडिया राफेल का पहला इंटरनेशनल बायर था। जब हाल ही में मोदी सरकार ने राफेल लिए तो भाई और किसी ने राफेल को हाथ तक नहीं लगाया था, फ्रांस की एयरफोर्स चलाती थी। लोगों ने बोला इस एयरक्राफ्ट को हम क्यों लें? जब इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार 36 राफेल का ऑर्डर दिया और इंडियन एयरफोर्स ने राफेल चलाए, तब दुनिया ने बोला ये तो बहुत ही शानदार है, भारत ने खरीद लिया, हमें भी चाहिए। अब ये हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए का ड्रामा इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा ये ड्रामा हो गया कि हमें भी चाहिए। अब कहते हैं कि अगर आज की तारीख में भारत राफेल खरीदे तो 10 साल के बाद, 2024 है, यानी कि 2034, फिर 35 के बाद आपकी डिलीवरी शुरू होगी, 35 से, यानी कि फ्रॉम 2035 आपकी डिलीवरी शुरू होगी। आपकी 2034 तक डिलीवरी है ही नहीं, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक इतनी ज्यादा भर चुकी है, इतनी भर चुकी है कि मुझे नहीं लग रहा, हो सकता मैं गलत हूं, आई कुड बी रॉन्ग इन माई असेसमेंट, ये तो मैंने आपको अपनी असेसमेंट दी है। अभी सरकार का वो भी सामने नहीं आया कि साहब कौन सा आएगा, इसमें ये आएगा नहीं आएगा, क्या है ये सब कुछ, आई डोंट नो। लेकिन ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है सरकार ये भी बोले कि हमें बहुत मोटा ऑर्डर देंगे, ये पूरा का पूरा ऑर्डर हम देंगे राफेल को, और हम राफेल को बोलेंगे यू मेक इन इंडिया। तुम्हारी उस फैक्ट्री पर लोड है ना, तुम्हारी फ्रांस की फैक्ट्री पर लोड है, तुम भारत में बनाओ, तुम भारत में बनाओ, हम तुम्हें देते हैं पूरा, तुम जाओ बनाओ भारत में। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज, अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब आपने इसमें कोई रशियन एयरक्राफ्ट तो डाला नहीं, वेयर इज Su-35, आपने क्यों नहीं डाला? दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है, फिर से ये मेरा अनुमान है जो कि गलत हो सकता है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि इंडिया इज स्लोली एंड स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम रशियन इक्विपमेंट। ये जो यूक्रेन के साथ लड़ाई हुई ना, हमें बहुत दिक्कत हुई है, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है इससे। हमारे पास चीजें नहीं आ रही। S-400 रुक गया हमारा, S-400 का मामला लगभग रुक गया हमारा, जबकि वो करीब $5 अरब की डील थी। अब रुक गया, लड़ाई हो गई, क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोलोगे आप? वो कह रहा लड़ाई है हमारी, हमारा इतना 65%, तो अब हमारा 65 to 68% जो हमारा इक्विपमेंट रशियन है वो आता रशिया से है। या फिर रशिया हमें अगर कुछ एयरक्राफ्ट बनाने की इजाजत भी देगा, कुछ टैंक बनाने की, कुछ हथियार, लेकिन उसका कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स तो रशिया से ही आते हैं। 100% तो इंडिया में नहीं बनता। अब जब 100% इंडिया में नहीं बनता है, फिर उसकी यही प्रॉब्लम हो जाती है कि साहब अब आप बताओ, इंजन नहीं आए, ये सामान नहीं आया, ये इसकी ये कंपोनेंट नहीं आया, तो कैसे बनेगा?
इसीलिए इंडिया नीड्स टू मूव अवे। ये मेरा एनालिसिस है जिसके बेस पर मैंने बताया। ये F-15 है दोस्तों, ये मीडिया ने भी बोला था कि अमेरिका इज वेरी कीन टू सेल। बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है ये, बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट है ये F-15। F-15 इज वन एयरक्राफ्ट दैट कुड बी इन द फ्रे, कुड बी। दूसरा है F-18 सुपर हॉर्नेट, इसकी भी बात चल रही थी। ये भी बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है F-18, ये भी दोनों यूएस के एयरक्राफ्ट हैं। तीसरा F-21, दिस इज ऑल्सो एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ये लॉकहीड मार्टिन बनाता है। ये प्लेटफॉर्म ओरिजिनल F-16 का है, F-21 का, राइट? लेकिन इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी गई है, इसके रेडार में, इसके ईडब्ल्यू में, इसके इंजन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई है। फिर इसमें ये बोला है कि साहब ठीक है, इसमें थोड़ा सा F-35 का भी हमने डाल दिया है और F-22 का भी मामला डाल दिया है। स्टेल्थ मत समझिएगा, दिस इज नॉट स्टेल्थ, दे आर गोइंग टू मेक इट 4.5 जनरेशन। अच्छा, ये अभी प्रोडक्शन में नहीं आया बाय द वे। आप इसको उड़ा सकते हैं अगर आप चाहें, यू कैन फ्लाई दिस, यू कैन फ्लाई दिस ऑल्सो। दिस यू कैन नॉट फ्लाई राइट नाउ, बट क्योंकि लॉकहीड मार्टिन है, हम मान सकते हैं कि क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, ये हम मान सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन देने का बड़ा इच्छुक है, राइट? और ये चौथा है दोस्तों ग्रिपिन, जिसके बारे में मैंने बताया था। ये ग्रिपिन भी वही इंजन यूज करता है F-414 का, जो कि तेजस मार्क 2 में जाना है। मैंने इसके बारे में बताया था ना आपको। तो ये दोस्तों दिस इज व्हाट इट इज। मुझे ऐसा लगता है कि और भी कई लोग पार्ट लेंगे इस टेंडर में, 114 एयरक्राफ्ट के टेंडर में, लेकिन मुझे लगता है कि नाउ द गवर्नमेंट इज नॉट कीन टू गो टुवर्ड्स रशिया इन केस ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। मैं ये आपसे फिर नहीं कह रहा हूं कि हम रशिया से इक्विपमेंट लेना बंद कर देंगे, लेकिन सेंसिटिव थिंग्स लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट अब मुझे लगता है कि थोड़ा सरकार बोलेगी यार हल्का हाथ रखो और अपना थोड़ा विंग स्प्रेड करो। दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो व्हाई वी बॉट राफेल, जिससे अमेरिका बड़ा नाखुश है। अमेरिका कहता है यार कि हमसे खरीदना था, तुम कहां चले गए वहां पे, फ्रांस के पास नहीं जाना चाहिए था। लेकिन डसॉल्ट एविएशन के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो करीब 70 साल पुराना है यार, वो आज का नहीं है, 60-70 ईयर्स ओल्ड। बहुत समय से इंडिया के इंडिपेंडेंस के कुछ समय के बाद ही हमने जो हथियार खरीदे थे, जो खासतौर से एयरक्राफ्ट खरीदे थे, दे फ्रॉम डसॉल्ट एविएशन। तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है उनके साथ। तो दोस्तों ये हमें देखना पड़ेगा कि अभी क्या होता है। 2 पॉइंट मैंने आज डिस्कस करे आपके साथ। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस करा कि तेजस का जो डिले हो रहा था, अब वो कैटेगरी बी के इंजन के साथ कुछ यूनिट्स फ्लाई करेंगी। कब आएगा, आने वाला है, कल आएगा, परसों आएगा, ये इससे कई महीने डिले हो गया मैटर। मैं F-404 की बात कर रहा हूं। F-414 वी डोंट नो, मीडिया का स्पेकुलेशन है, आज आएगा कल आएगा, नोबडी नोज अबाउट इट। साफरान का मैं किसी और दिन, वो फ्रांस का इंजन है, वो किसी और दिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन ये है कि अगर ये 114 फाइटर जेट्स की डील हो जाती है तो फिर भारत के लिए एक बहुत, खासतौर से इंडियन एयरफोर्स के लिए, दिल सॉर्ट ऑफ ब्रीथ अ ह्यूज साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि उनके लिए फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 7 स्क्वाड्रन्स अचानक आपकी ब्रांड न्यू जुड़ जाएंगी। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग डील। कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।